दोस्तों आज का यह वीडियो हमारे इलेक्ट्रिकल के दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एल&टी कंपनी का जो MK1 टाइप का ड्यूल स्टार्टर होता है उसके बारे में पूरी जानकारी मतलब बहुत बारीक तरीके से जानकारी हासिल करने वाले हैं। स्टार्ट का कुछ यू व्यू दिखता है दोस्तों। ऊपर से जब हम MK1 टाइप का ड्यूल स्टार्टर देखते हैं तो इस तरह से दिखता है, जिसमें से ऊपर एक स्टॉप और एक स्टार्ट का बटन होता है, पुश बटन होता है। जो ग्रीन वाला है वो हमारा पुश बटन स्टार्ट का और जो रेड वाला है वो पुश बटन हमारा स्टॉप का है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन और रेड दो पुश बटन है। दोस्तों चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और अच्छी तरीके से इसके अंदर के व्यू को पूरा समझते हुए इसके कंट्रोलिंग को समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम दो तरीके कंट्रोलिंग करेंगे केवल लोकल में। दोस्तों दो तरीके से कंट्रोलिंग किया जाता है इसको, एक तो लोकल और एक है रिमोट। लेकिन इसमें रिमोट की हम बात नहीं करेंगे, लोकल वायरिंग को हम समझ लेंगे। लोकल वायरिंग दो तरीके से हम करने वाले हैं इसमें, और दोनों तरीका बहुत ही आसान है। बहुत आसान तरीके से इसको हम समझ लेंगे। दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसके अंतर्गत चलते हैं, अंदर में हम समझ लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। बहुत आसान है समझना दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इसके वो सारे पार्ट्स के बारे में, फिर इसके कनेक्शन समझिए। दोस्तों ये है हमारा इनकमिंग टर्मिनल। यहीं पर हम RYB जो 3 फेज़ होता है उन 3 फेज़ को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जो हमारे पास इनपुट पावर होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। और ये जो ऊपर का व्यू दिख रहा है इससे ऊपर, ये है हमारा ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले जो होता है हमारे मोटर के प्रोटेक्शन के लिए होता है, और ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन देता है। जैसे ओवरलोड मोटर ओवरलोड होता है, ज़्यादा एम्पेयर लेने लगता है, उस वक्त ये ट्रिप कराता है हम, और मोटर हमारे जलने से बच जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों ये हमारा एनो पॉइंट जो स्टार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये है दोस्तों एनसी पॉइंट जो कि स्टॉप के लिए यूज़ किया जाता है। एनो के लिए यहाँ पर पुश बटन है, जिसको दबाते हैं तो एनो कंटेक्ट एनसी बन जाता है और पावर जाता है आगे। और ये है एनसी, जिसको हम दबाते ही पावर को ऑफ कर देता है और हमारा कंडक्टर बंद हो जाता है, मोटर बंद हो जाती है। और दोस्तों ये है हमारा आउटपुट। यहाँ से जो इनपुट हम दिए थे उसका आउटपुट यहाँ से मिलता है RYB, और ये सीधे जाता है मोटर को, और मोटर में हमारा कनेक्शन हो जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं, जो ये वाला पॉइंट है ये होल्डिंग के पॉइंट होते हैं। इसको और इसको अटैच कर देते हैं तो वो होल्ड हो जाता है। बाकी हम आगे समझेंगे। और ये हमारा है दोस्तों कंडक्टर कॉइल। मेन पॉइंट यही है। यहाँ पर A1 और A2 दिख रहा होगा आपको, ये हमारा A1 A2 है। और ये हमारा कितना है दोस्तों, 400 वोल्ट या 440 वोल्ट का ये कंडक्टर है। और ये 15 एम्पियर तक ये अपने आप में करंट को झेल सकता है। तो दोस्तों आपको ये कंडक्टर का मेन पार्ट होता है, क्योंकि यही हमारा मतलब कंडक्टर को होल्ड करने में काम करता है। कॉइल होल्ड हो गया तो हमारा कंडक्टर भी होल्ड हो जाएगा। तो कॉइल को ही पावर हमें देना होता है, और यहाँ पर कॉइल भी आपको दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसके कंट्रोलिंग को समझ लेते हैं। फर्स्ट कंट्रोलिंग हम सीखेंगे दोस्तों, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। दोस्तों जिस तरह से इस कंडक्टर में ऊपर 3 पॉइंट है उसको हम बनाएंगे, ये हमारा दोस्तों कंट्रोलिंग है, और कंट्रोलिंग को हम समझने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 पॉइंट हमने बना लिया, ऊपर के 3 पॉइंट, और बीच में हमको जो ओवरलोड रिले लगा है वहाँ पर 2 पॉइंट एक साइड, 2 पॉइंट दूसरी साइड है, वो भी बना लिया हमने। और जो नीचे जो 4 पॉइंट है उसको हमने बना लिया। अब यहाँ पर समझाता हूँ दोस्तों। ये ऊपर का 3 पॉइंट जहाँ पर RYB देना है वो ये हो गया, जहाँ पर RY और B कनेक्ट कर देंगे। 3 फेज आर मिल गया यहाँ पर। और जो आपको दिख रहा है दोस्तों, जो ऊपर के जो पॉइंट है वो हो गया NC, और ये हो गया NO। हमने NO और NC पॉइंट को भी दे दिया। और ये जो नीचे के जो पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से आउटपुट मिलेगा हमको। ये तो इनपुट हो गया, इनपुट पावर यहाँ पर है, और ये आउटपुट हो गया RYB। आउटपुट RY और B यहाँ से मिल जाएगा। और जो
इसके बाद जो आर वाई बी के जो आउटपुट के बाद एक पॉइंट बच रहा है वो हमारा होता है दोस्तों होल्डिंग के लिए, जिसको हम कनेक्ट कर लेते हैं एन ओ के एक साइड, मतलब कि राइट साइड के लेफ्ट साइड के पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। एनो जो होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एनो हमारा नॉर्मली ओपन होता है। नॉर्मली ओपन मतलब दोस्तों कि जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ओपन की स्थिति में रहेगा, और जैसे ही हम उसको पुश करेंगे तो वो हो जाएगा क्लोज। और जो एनसी होता है नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, वो क्लोज होगा, लेकिन जब हम उसको पुश करेंगे तो वो कंटेक्ट जो होगा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो एन तो बहुत आसान होता है, आप समझते हैं दोस्तों। अब जो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा हो गया एन सी का सिंबल, और ये हमारा हो गया एनो का। एनो में कनेक्ट नहीं होता है, पावर नहीं सटा होता है, जुड़ा नहीं होता है, और एन सी में पावर दोनों पॉइंट जुड़े हुए होते हैं। तो एनो और एन सी तो आप समझ चुके हैं दोस्तों। ये हमारा एनो हो गया और ये हमारा हो गया एन सी। तो आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी तक हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया। यहाँ से दोस्तों बी फेज़ निकालेंगे, जैसे कि इस कंडक्टर में हुआ उसी को हम समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर से एक फेज़ उठाया है और ले जा कर के एनो में दिया, तो हम इसके कंट्रोलिंग के अनुसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी को एक फेज़ उठाया और इस को हमने एनो से ले जाकर कनेक्ट कर दिया, और एनो से आउट करके एनो के दूसरे पॉइंट से आउट करके हम ले जा करके एनसी के एक पॉइंट में देंगे। तो यहाँ से पावर को आउट करेंगे और ले जा करके दे देंगे एनसी के एक पॉइंट में, और इस पॉइंट से आउट होगा और फिर यहाँ से आउट करेंगे और ले जाकर कॉइल को दे देंगे, और इस एनसी के जो पॉइंट आउट होगा वो हम कॉइल में दे देंगे। ये हमारा कॉइल हो गया कंडक्टर का, इस एम के वन टाइप के कंडक्टर का ये कॉइल हो गया, जिसमें A1 और A2 लिखा है। तो A1 पर ले जा करके हम यहाँ से पावर दे देंगे। तो यहाँ तक समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है और बहुत सिंपल भी है। तो ये हो गया कंट्रोलिंग। अब दूसरा जो फेज़ है, हमने एक फेज़ बी यूज़ कर लिया आर वाई बी, और एक फेज़ कोई दूसरा यूज़ कर लेंगे। जो फेज़ हमारा जो मोटर है वो दोस्तों ये हमारा डबल फेज़ का है, और अगर सिंगल फेज़ का होता तो यहाँ पर हम फेज़ नहीं देंगे, यहाँ से हम न्यूट्रल ले जाकर डायरेक्ट A2 पॉइंट में दे देते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरा फेज़ लेंगे और ले जाकर कॉइल को दे देंगे। जिस तरह से इस कंडक्टर में कंट्रोलिंग किया गया था, हमने हूबहू यहाँ पर कंट्रोलिंग करके इमेज के द्वारा लिख करके दिखा दिया। आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरह से आप कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये पहला वाइंडिंग हो गया। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। होल्डिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो लेफ़्ट साइड का जो पॉइंट है उसको हम ले आकर होल्डिंग पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। होल्डिंग के लिए एनो यूज़ किया जाता है, तो ये वाला पॉइंट एनो होता है हमारा उस एनो के, और एक साइड से कनेक्ट हो जाता है। जब ये जैसे ही पुश होता है एक बार दाबते हैं तो ये वाला कंटेक्ट जो होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ये वाला पॉइंट जाकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद वो हटता नहीं है। अब चलिए दूसरा, इस जो तरीका होता है सेकंड वे जो होता है इसको कंट्रोलिंग करने का, वो हम समझाते हैं आपको। सेकंड वे बहुत आसान होता है दोस्तों। इसको समझने के लिए जो पॉइंट है वो फिर बना लेते हैं कनेक्टिंग पॉइंट। ये आर वाई बी का हो गया, हम बना लिए, और यहाँ पर एन सी, और ये हमारा एन ओ का पॉइंट जो कि कंडक्टर में है उसको हमने बना लिया। ये एन सी हो गया और ये हो गया हमारा एन ओ। अब आपको समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पॉइंट आपने देख लिया है। फिर हम यहाँ पर आर वाई बी का आउटपुट का और एक होल्डिंग का पॉइंट बना लेंगे, और ये हमारा कॉइल हो गया कंडक्टर का, जो कि ऑपरेट होता है तो हमारा होल्डिंग हो जाता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आर वाई और बी थ्री फेज़ यहाँ पर आ गया, और यहाँ से थ्री फेज़ हम आउट कर लेते हैं। चलिए आर वाई बी यहाँ से आउटपुट मिल गया। अब हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, ये हमारा इनकमिंग हो गया और ये हमारा आउटगोइंग हो गया। यहाँ से मोटर के लिए हमारा चला जाएगा, मोटर के लिए पावर यहाँ से चला जाएगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आर वाई बी हम मोटर को दे देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब दोस्तों ये मोटर हो गया हमारा, मोटर समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपल करेंगे। सिंपल सा वायरिंग होता है दोस्तों, एक फेज उठाएंगे और वो फेज ले जा कर के हम पहले एनसी में देंगे। नियम ये बहुत आसान है, एनसी में देंगे और एनसी से आउट करके हम एनओ में देंगे और एनओ से आउट करके हम ले जा करके कोयल के ए1 में दे देंगे। यहाँ पर बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक वाई फेज उठाया और एनसी से लेकर के एनओ में लिया, एनओ से आउट करके ले लिया। होल्डिंग के लिए हम जो एनओ का जो राइट लेफ्ट पॉइंट है उसको ले जाकर हम होल्डिंग कॉन्टैक्ट में दे देंगे पावर, और एक फेज़ को डायरेक्ट हम ए2 में दे देंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसको समझना। दो तरीके से हम अपने DOL स्टार्टर जो MK1 टाइप का है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फेज उठाया और डायरेक्ट हम एनसी के इनपुट में दिया, एनसी के आउटपुट से ले जा करके एनओ के इनपुट में और एनओ के आउटपुट से हम कॉइल में दे दिया। होल्डिंग के लिए हमने कॉन्टैक्ट पॉइंट देख ही रहा है कि हमने कैसे किया, और लास्ट एक फेज है उसको यहाँ पर दिया। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है ये कंट्रोलिंग करना, इसको कंट्रोल की जो वायरिंग होता है उसको करना। तो आपने यहाँ तक तो समझ लिया है कि किस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। एक बार मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मोटर जो होता है उसमें 6 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो मोटर का जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से होता है उसको भी एक बार समझाने का मैं कोशिश कर लेता हूँ। जैसे ये मोटर के जब टर्मिनल पर जाएंगे तो इस तरह के 6 पॉइंट आपको दिखने को मिलेंगे। अगर मोटर को हमें चलाना है, मोटर को चलाना है तो हम मोटर को दो तरीके से चला सकते हैं, एक तो स्टार में और दूसरा डेल्टा में। अगर हम एक साइड के तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर दें और RYB ले जा करके हम एक साइड के तीनों टर्मिनल में दे दें, तो ये वाला जो हमारा कनेक्शन होता है वो होता है दोस्तों स्टार कनेक्शन, और मोटर हमारा स्टार में चलेगा। तो ये हमारा जो मोटर का हमने कनेक्शन किया, ये कनेक्शन हो गया हमारा स्टार का। किसका? स्टार में कनेक्शन। और ये से मोटर हमारा रन कर जाएगी, जो हमने RYB लिया कर दिया, जोड़ दिया तो मोटर में। और ये और दूसरा तरीका होता है जिसमें हम मोटर को डेल्टा में चलाते हैं। ये RO 6 टर्मिनल हो गए मोटर का, इसमें सामने सामने के दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और इसमें लाकर सामने केवल RYB फेज दे देते हैं। तो इस तरह से जब मोटर का कनेक्शन होता है RYB देते हैं। तो इस तरह का जो मोटर कनेक्शन होता है दोस्तों वो होता है डेल्टा में कनेक्शन। तो MK1 टाइप के जो स्टार्टर होता है उसके द्वारा हम स्टार में मोटर को कनेक्ट करके चलाएंगे तब चलेगा ही, और डेल्टा में चलाएंगे तो चलेगा ही। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा बेस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोटर को स्टार में चलाना सही होता है कि मोटर को डेल्टा में चलाना सही होता है, कौन सा तरीका है जो कि सही है। अगर मोटर को स्टार में चलाएंगे तो क्या वो सही है, कि मोटर को डेल्टा में चलाएंगे तो वो सही है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आगे बने रहिए हमारे साथ, और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं, बाय, शी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।